में नहीं है। मिस्टर साहू पुराना बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और यदि अभी तक थोड़ी बहुत भी वर्क एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी के पहले का कहीं और से पढ़ा है तो शायद काम हो जाए, नहीं तो शुरू से पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मिस्टर साहू। जेठवा जी शानदार काम किया, तो वे देख सकते हैं आप लोग एरा प्रूफ, राइट, जो कि डी लैम्बर्ट ने दिए किया था। फिलॉसफी मैंने बताई थी पिछली क्लास में, एप्लीकेशन अभी और ले लूंगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। अरे यादव साहब आपका तो लेते ही रहते यार, थोड़ा सा दूसरों को भी बड़ाई कर लेने दो मेरे को, है। मैंने ये नहीं बोला था मैं कुछ करूंगा, मैंने कहा था मैं सोचूंगा एंड ट्राई, जैसे कुछ वर्कआउट होता है तो बता दो, है ना। ट्राई का मतलब होता है फेल भी हो सकता है कुछ ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी मतलब बॉडी, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, जहां पर हमको एक्सेलरेशन कहां से देखना है, फ्रॉम इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है। अब लोग क्या चाहते थे कि एक्सेलरेशन एज ऑब्जर्व्ड लिखना चाहते हैं ये साइड, विच एसेंशियली मीन्स कि आप बिना जाने बॉडी के एक्सेलरेशन में से ऑब्जर्व का एक्शन सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। समझ में आ रही बात? हम इस साइड वो एक्सेलरेशन लिखना चाहते थे जो ऑब्जर्वर को दिखे, और जैसे हम ये लिखते तो हम बिना जाने ये सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, राइट। यार ये एक बच्चा स्पैम कर रहा है, मिस्टर एबी, व्हाट यू राइटिंग इज स्पैम। पहली बात तो जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेवेंट नहीं है। दूसरी बात, निकोला टेस्ला इज द ग्रेटेस्ट इंजीनियर एवर, ही इज नॉट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, राइट। फिजिसिस्ट अलग होते हैं बेटा, इंजीनियर अलग होते हैं। और मैं कौन से सबका नाम ले लूंगा मेरे भाई, प्लीज पढ़ लो। हियर वी गो। तो यहां से हम यहां पहुंचे, परंतु इसने कहा यार ये इक्वेशन में यदि मैं जबरदस्ती सपरेट कर रहा हूं तो इधर भी जबरदस्ती सपरेट कर देता हूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये तो अपने आप हो जा रहा है, लेकिन इधर जबरदस्ती कर दिया। अब जबरदस्ती कर दिया तो इसको क्या बोला, सूडो फोर्स। ऐसा फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अपन जबरदस्ती लगा दे रहे हैं ताकि इक्वेशन में जो इधर अपने आप घट गया वो इधर घटा दे, ताकि अपनी इक्वेशन बैठ जाए। दिस इज द डेरिवेशन जो कि डी लैम्बर्ट ने करके दी थी, और जेठवा जी ने भी कर दी है। कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम है।
नहीं तो चटर्जी का डाउट है, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा चटर्जी के डाउट का। सर इस सूडो फोर्स जबरदस्ती का फोर्स? कौन पूछा है भाई? एक मिनट। प्रशांत, बेटे क्या आपने मेरे पिछले न्यूटन्स लॉ के लेक्चर अटेंड कर लिए, हाँ या ना? प्रशांत हाजिर हो। ओके, झूठ मत बोलिएगा, टीचर से झूठ बोलेंगे तो भगवान परशुराम का श्राप लगेगा। भगवान परशुराम का श्राप पता है ना आपको, जो कर्ण को दिया था? हाँ बिल्कुल सच में लगता है। वो इसलिए लगता है, मैं फिर से समझा देता हूँ। जब आप किसी टीचर से झूठ बोल रहे होते हैं तो आप ये अज्यूम कर रहे होते हैं आपको उससे ज्यादा पता है। तो क्या होगा एग्जाम के समय में, आपका ये दिमाग कि आपको उससे ज्यादा पता है, आपको उसके कॉन्सेप्ट की बजाय आपका खुद का कॉन्सेप्ट लगवाएगा। तो फिर देख लीजिए, नहीं उतर सकता मिस्टर दक्ष गुप्ता, आपको अपनी थॉट प्रायश्चित करना पड़ता है बेटा, अपनी थॉट चेंज करनी पड़ती है। चलिए, और कोई डाउट बेटा सूडो फोर्स में डी-लैम्बर्ट थ्योरम में? नहीं तो मैं चटर्जी का डाउट लेना चाहूंगा जल्दी। हाँ मैं देख लूंगा, कोई डाउट है तो पूछे। नहीं ये स्टार्टिंग वाला वगैरह नहीं होता बेटा, आप पूछिए ना कौन सी स्टेप समझ में नहीं आता। एक एक तो लॉजिक बोल दिया मैंने, इसके बाद भी आप इतना ही एफर्ट ले रहे हैं तो रहने दीजिए, क्या करें। नहीं बेटा फर्स्ट ये नहीं होता, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मैंने पूरा लॉजिक बोला, आपको लॉजिक में पूछिए। चलिए, तो मैं चटर्जी का डाउट लेना चाहूंगा। अंकुश चटर्जी आप यहाँ पे हैं? ओके बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगता है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपने फ्रिक्शन पढ़ा है ना मुझसे? चटर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगता है? व्हाट डज काइनेटिक फ्रिक्शन लुक फॉर? प्लीज चटर्जी को जवाब देने दीजिए मिस्टर गुप्ता। अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब इसकी वेलोसिटी इधर है राइट नाउ, तो फ्रिक्शन को थोड़ी मालूम है तुमने रस्सी से बांध रखा है, रस्सी उसको सर्कल में घुमाना चाहती है, ये तुम्हें मालूम है। फ्रिक्शन को मालूम है क्या सब? है भाई चटर्जी? फ्रिक्शन को क्या दिख रहा है, वो उधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन तो जो काम करता है वो करेगा। तुम सारा सर्कल में घुलाओ, इलिप्स में घुमाओ, पैराबोला में घुमाओ, मत चलाओ, उससे फ्रिक्शन को क्या करना? तुम इस पर टेंशन लगाओ कि 2 करोड़ फोर्स लगाओ। फ्रिक्शन तो एक बात जानते हैं कि तुम उधर जा रहे थे, मैं तो क्लियर है चटर्जी? मिस्टर चटर्जी, इज इट क्लियर टू यू? बेटा ये पिछली बार भी बोला था, आप प्लीज लिख लें, इस बार बंगाली में लिख लें। जिस भाषा में सोचते उसमें लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋषिकेश कासिफ, बंगाली की मजाक मत उड़ाइएगा, राइट? वर्ल्ड मदर टंग डे सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ बंगाली लैंग्वेज। आपको नहीं पता हो सकता है चटर्जी को भी नहीं पता हो। यू नो चटर्जी दैट? यू नो दैट? यू नो व्हाई? व्हाट हैपेंड? डे मुझे नहीं याद। व्हाट हैपेंड इन ढाका यूनिवर्सिटी, जब वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का लफड़ा था, बांग्लादेश नहीं था। हाँ 12 सितंबर शायद, 21 सितंबर, 21 फरवरी, आई डोंट नो, सब लोग अलग अलग डेट्स बता। दे सेड कि बंगाली नहीं पढ़ सकते बंगाल में, मतलब ढाका में, वेस्ट, वो बांग्लादेश जो भी है उसमें ईस्ट पाकिस्तान में जो भी था, 2500 डेट्स बता दी। तो पाकिस्तानियों ने 21 बंगाली स्टूडेंट्स को, 21 या कुछ थे इस तरह के, उनको मार डाला। एंड दे प्रोटेस्टेड कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, बोला गोली मार देंगे, मार दिया। तो उनकी शहादत की याद में मदर टंग डे मनाते हैं, राइट? बंगाली लैंग्वेज के चक्कर।
यार मैं और नहीं ले रहा हूँ यादव साहब, मैं चेक नहीं करूंगा। इतना अच्छी तरह से भाई ने लिख के भेजा है, ऑलराइट जेठवा ने, तो मैं अब चेक नहीं करूंगा, माफी चाहता हूँ। सर यहाँ आरपीएम को कैसे यूज करना है? ओके, आरपीएम होता है बेटा रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है क्या? रेवोल्यूशन मतलब हो गया बेटा 2 पाई रेडियन, पर मिनट मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो यदि हमको दे रखा है कि कितना आरपीएम, आई डोंट नो, तो जितना भी आरपीएम दे रखा है, एन आरपीएम दे रखा है, तो एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। यू गॉट इट मिस्टर ऋषि? नए बच्चे जिस दिन वर्क एनर्जी शुरू हो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं दिव्यांश मोगरा जी, बट पीछे का पढ़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत तकलीफ। हितेश जी ने क्या लिख के भेजा है? क्या करना है भाई इसका? मिस्टर हितेश आर यू हियर? मुझे कुछ भी रेलेवेंट नहीं दिख रहा है। अरे यार, सिर्फ उन्होंने बोला होगा देयर इज अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, आगे पीछे का पढ़िए। आपने तो नाम ढूंढा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लिखा? अच्छा यहाँ लिखा है, मतलब गलत है। उसके आगे पीछे भी कुछ लिखा होगा। मैंने नहीं कहा था वर्ड यू की कोई गाली है, वर्ड की इसको यूज करा तो इसका मतलब जेल में डाल देंगे, गाली थोड़ी है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं पढ़ के सुनो, कुछ भी मतलब बच्चों जैसी बातें करवा, क्या बच्चे ही बच्चों जैसी बातें करेंगे, थोड़े तो बड़े होइए। HCV सर्कुलर मोशन चैप्टर 7। क्या लिखा है? Since this resultant force is directed towards center, it is called centripetal force. Thus, a centripetal force of magnitude mv square is needed to keep the particle in uniform circular motion. फिर इसके नीचे क्या लिखा है वर्मा जी ने? It should be clearly understood that centripetal force is another word for force towards the center. इसका क्या मतलब है? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ लगे। फिर और आगे क्या कहते हैं? दिस फोर्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स सच एज ग्रेविटेशन, टेंशन, फ्रिक्शन, कूलम फोर्स एटसेट्रा. Centripetal force is not a new kind of force. Just as an upward force or a downward force is not a new kind of force. पूरा तो लिखा है। मूर्ख लोगों को ज्ञान की बात बताना अज्ञानता है, मुझे तो ऐसा लगता है। कितना बढ़िया तो लिखते हैं वर्मा जी। वर्ड ढूंढा, सेंट्रीपिटल फोर्स, लो मिल गया डिफरेंस। सर ने कुछ और पढ़ाया, वर्मा जी ने कुछ और पढ़ाया। ये अभी स्कूल गए थे, पढ़े लिखे हो कि नहीं? कितना पैसा वेस्ट कर दिया माँ बाप का।
ऑडियंस है, स्कूल कब स्टार्ट होगा, प्लीज एडवाइस। भाई मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं देश का ना एजुकेशन मिनिस्टर, ना हेल्थ मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, ना प्रधानमंत्री। ये 4 लोग से आप मिले, वो जरूर आपको बता पाएंगे, मुझे तो लगता है वो भी नहीं बता पाएंगे, बट ट्राई कर लें, है ना। मैं तो 11वीं 12वीं की फिजिक्स पढ़ाने वाला छोटा सा मास्टर हूँ भाई, इतनी जानकारी मुझे नहीं है। करण बंसल जी, ये जो आपने टेढ़ा फोटो खींच के भेजा है ना, मैं इसको कितना भी घुमा लूं सीधा होएगा नहीं, पहली बात तो। ये जो आपने लिखा है, ये दुख दर्द जरूर है, आपने कोशिश करी, सारी बात ठीक है। आपको मैंने भी एक तरीका बताया, जो हमने बताया वो स्टेप लिखते जाए, पेज बंद करके लिखे, और जिस स्टेप के बाद की अगली स्टेप आपके समझ में नहीं आए, वहां मार्क करके पूछ ले कि सर इसके बाद ये कैसे आया, खत्म हो गया। परंतु नहीं, करण बंसल जी आप हैं, तो हमने जो तरीका बताया डाउट पूछने का, आपको वो पसंद नहीं है, राइट। है जी, बेटा ट्राई नहीं है वो, जो यदि आप मेरे हिसाब से नहीं ट्राई कर रहे तो भाई, यदि टेनिस का मैच है और अपन फुटबॉल खेल रहे हैं, टेनिस अच्छा खेलने के लिए, और बोले साहब बहुत ट्राई किया, तो भाई खेल लो, मेहनत जरूर हो रही है, बट उससे टेनिस नहीं इंप्रूव होगा। जैसे बताया प्लीज करिए, हो जाए। Like that, what do you like? I don't understand. It's a logic I thought of. किसका लॉजिक सोच लिया भाई साहब आपने? सचिन अग्रवाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, there is no hard work required, only thing required is smart work, ठीक है। और इस स्मार्ट वर्क में भी मैं स्मार्ट क्या है ये बता दूं, राइट। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? वर्क मतलब राइटिंग, स्मार्ट का मतलब बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी मीनिंग ऑफ स्मार्ट, राइट। मैथमेटिकली समझा सकता हूँ मैं इसको, दिस इज स्मार्ट वर्क, इजी कैप, राइटिंग इज वर्क, दोनों का मिक्सचर कर लीजिए और आईटी में चले जाइए। आई एम, यू आर वर्क। इसमें से आप जैसे इसको हटा देंगे, फिर आप कितना ही वर्क किए, जैसे आप कितना ही लिखे, सर मैंने 4-5 बार किया, आपने 50 बार किया ना, मैं कहाँ मना कर रहा। ये आप हैं, कौन है ये? करण बंसल, ये आईआईटी है, ये कह रहा है यस सर मैंने बहुत मेहनत करी सर, जबरदस्त। करो और करो, पेज खत्म हो गया मेरे भाई। समझ में आया मिस्टर बंसल? ये 4-5 बार करा ना आपने, मैंने कहा मना की, मैंने बताया था मेथड, याद है कि नहीं याद है? कॉपी करें स्टेप, पूरा लिख लें एंड तक, एंड तक लिखने के बाद बंद करें कॉपी, कॉपी बंद करके फिर से लिखें सॉल्यूशन। अब देखिए कौन सी स्टेप पे अटके, पेज खोले, अगली स्टेप लिखे, देखिए यहाँ से ये वाली स्टेप कैसे आ रही है, नहीं समझ में आया मार्क कर लें और मुझसे पूछ लें, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और ये करेंगे तो ये क्या है, दिस इज, बुरा मत मानिएगा, दिस इज लाइक बैगिंग कि साहब मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया। भाई तू मेहनत करके कमा क्यों नहीं रहा 10 बार दिन से, क्यों तू रोज खाना खाना 10 बार?
खा, कहाँ मना कर रहा, कमा ना, पर भीख मत मांग बस। ये क्या चाहिए भाई, युवराज खन्ना, अच्छा वो वाला। नहीं ये बात तो ठीक है बेटा, मेहनत तो सभी करते हैं, 50-60 हजार बच्चे मेहनत करते हैं हर साल, करते भाई, 50,000 बच्चे तो मेहनत करते होंगे हर साल। 12 लाख तो सब फॉर्म भर देते, फॉर्म भरना थोड़ी चाहिए, लॉजिक नहीं है बेटा इसमें, 3-4 लाख करते हो, मुझे क्या बेटा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है मिस्टर खन्ना, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, मैं आगे बढ़ूं फिर। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे मैं थोड़ा सूडो फोर्स भी यूज करूंगा, ऑलराइट, थोड़ी नई नई चीजें करूंगा। पढ़ने को कहा था बच्चों मैंने ये, बस अगली क्लास से शुरू हो जाएगा, टुडे वी आर डन, शायद आज ही शुरू हो जाएगा, ओके, टुडे वी आर डन विद ऑल दिस। तो थोड़ा सा मैं आपको ये पार्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो किसी ने ऐसा सुना है ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है, पोल पे ज्यादा होती है, सुना है? सिर्फ पूछ रहा हूँ, सुना है? कभी थोड़ा साइंस से कोई लेना देना रहा हो जिंदगी में, बाय चांस इंटरेस्ट ले लिया हो साइंस में, अरे तो बच्चों ये उसका सिर्फ पूछ रहा हूँ, सुना है? कभी थोड़ा साइंस से कोई लेना देना रहा हो जिंदगी में, बाय चांस इंटरेस्ट ले लिया हो साइंस में, अरे तो बच्चों ये उसका प्रूफ है, ये उसका प्रूफ है, ठीक है। ये पूरा इन्होंने मेहनत करके ये प्रूफ दे रखा, ठीक है। अब जैसे ये वर्मा जी हैं, उन्होंने तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्ड भी यूज कर लिया, क्यों भाई, कौन था वो बंदा जो बता रहा था सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं और वर्मा जी ने पढ़ा रखा है, कौन था? निहत, निहत, आर यू हियर बेटा? हाँ, तब तू बोलेगा ये भी एक फोर्स है जो आप पढ़ाना भूल गए, बोल निहत। नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए कि मैं डांट दूंगा, क्यों नहीं बोलेगा? अरे अब से नहीं बोलो बेटे, तेरी गलती बोलना नहीं है, तेरी गलती तूने पढ़ा नहीं। अब तू इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेगा तो उसमें वर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ये एक सूडो फोर्स है जो हम सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल के ऊपर लगा देते हैं ताकि प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व हो जाए। तो अपन को बेटा नाम नहीं, उसका अर्थ समझना, जैसा ग्रेट रिचर्ड फेनमैन कहते हैं। शुरू करूं इसका प्रूफ? कितने लोगों को समझ में आया वैसे ये सब क्या चल रहा है? यही तक ही समझना है हमको, आ गया? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। चैट बंद कर रहा हूं मैं बेटा, जिनको भी पेन चला के आ गया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली एक टीचर का या एक फादर का सपना यही होता है कि उसके बच्चे पैरों पे खड़े हो जाए, ऑलराइट, उसके बच्चों को उसकी जरूरत ना पड़े, और यदि आप पेन चला के सीख पा रहे हैं किताब से तो बहुत खुशी की बात, ऑलराइट।
पृथ्वी ग्रह हमारा ओमेगा से घूम रहा है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, ये इक्वेटर हमारी। अब यहाँ पे रहने वाले आदमी के बारे में बात करें, सबसे पहले तो कितने लोगों को याद है जब मैंने इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन दी थी तो दो बातें कही थी, वर्किंग डेफिनेशन दी थी, तो याद है क्या बोला था मैंने? हम इनर्शियल फ्रेम किसको मानेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी? हमेशा अर्थ को मान सकते हैं, एक अर्थ के रिलेटिव बहुत, मतलब अर्थ को छोड़ के नहीं जा रही हो, याद है दूसरा सवाल में रोटेशन इग्नोर्ड। अब यहाँ पे चला के अर्थ के रोटेशन की बात कर रहे हैं, जब चला के अर्थ के रोटेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं क्या? अब बेटा मैं उस समय मेरे लिए गलत पढ़ा देना बड़ा आसान था, उस दिन मैं बोल सकता था कि यार अर्थ इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और कोई कंडीशन नहीं, फिर आज आके चुपके से बोल देता नहीं नहीं एक एक्सेप्शन। उससे होता क्या कि अगली बार जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता और बोलता कि ये होता है, आप बोलते कि ठीक है आज सर बोल रहे हैं, कल फिर चेंज हो जाए। फिजिक्स से उठता नहीं उठता, मेरी बातों से उठ जाता विश्वास, और मेरी बातों से विश्वास उठना बहुत डेंजरस होगा। भले उस समय अपन को बहुत तकलीफ हुई होगी ये बात समझने, पर आज समझा रहा हूं ना, मैं फाइनली समझा रहा हूं ये बात कि देखो अर्थ की एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम लेना पड़ सकता है। तो ऐसे ही कभी कभी मुझे यदि आगे की बात करनी पड़ जाए तो बस पेशेंस रखिएगा कि नहीं यार आज नहीं बता पा रहे, आज कम समझ में आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सर समझा, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब सर समझा। ये थोड़ा सा विश्वास आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगा, टफ पढ़ा दूंगा लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगा। राइट? ब्लाइंड फेथ किसी पे ही मत करिएगा, मुझ पे ना किसी को। शुरू कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमने अर्थ की एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम माना है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है, तो उसका अकाउंट लेने के हम अर्थ की एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। हम अर्थ को छोड़ के नहीं जा रहे, अर्थ को छोड़ के जा रहे तो अर्थ की एक्सिस को भी इनर्शियल फ्रेम नहीं मान सकते हो। मान लीजिए मैं मार्स ऑर्बिटर मिशन प्लान कर रहा होता और अर्थ को छोड़ के जा चुके, तो फिर हम अर्थ की एक्सिस को भी इनर्शियल फ्रेम नहीं मान सकते। हम अर्थ पे हैं लेकिन सब पॉइंट्स का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। जैसे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये टुवर्ड्स सेंटर इधर आएगा, सॉरी टुवर्ड्स सेंटर इधर आएगा, इसका देखेंगे तो डायरेक्शन में आएगा। राइट? तो हम यहाँ पे अर्थ की एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम, अब अर्थ की एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम माना तो इस जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट के एक तो लग रहा है mg नॉट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, जहां पे g नॉट इज gme बाय re स्क्वायर। g नॉट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग g लिखेंगे तो फिर वो g अफेक्टिव g के साथ लफड़े करेगा, ठीक है? तो अपन ने यहाँ पे g नॉट लिख दिया, जिसको आज तक g लिखते हैं। अब यदि मैं अपना ऑब्जर्वर यही बैठा दूं, क्योंकि मैं तो ग्राउंड को उस पॉइंट को इनर्शियल फ्रेम मानने के अभ्यस्त हो चुका हूं, तो यदि मैं अभी इसको इनर्शियल फ्रेम बनाना चाहूं तो ये इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉइंट क्या एक्सेलरेटेड है कि नहीं? एक्सेलरेटेड है ना? एक्सेलरेटेड। यदि इसका लैटिट्यूड याद है आप लोगों को, 0 लैटिट्यूड 90 डिग्री लैटिट्यूड, तो इसका लैटिट्यूड यदि थीटा है, थीटा लैटिट्यूड पे ये है, राइट? तो ये थीटा, ये आर, और ये स्मॉल आर के रेडियस के सर्कल में घूम रहा है,
यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू इज आर कॉस थीटा। इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इस रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा कह लीजिए उसको, जो कि किस तरफ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स सेंटर। अब इस ऑब्जर्वर को, यहां पर ऑब्जर्वर है मेरा, ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर। यदि हम इसको इनर्शियल मानना चाहें, मतलब इसके फ्रेम में न्यूटन लॉ लगाना चाहें, इनर्शियल तो नहीं बना सकते बट इसके फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहें, तो जितना इसका एक्सेलरेशन है ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन। चित्र बनाते जाइएगा साथ साथ। और ये सूडो फोर्स और ये रियल फोर्स ही हमको एक्चुअल में ग्रेविटी का आवाज देते। हमसे कोई पूछे कि ग्रेविटी कितनी लग रही है, तो हमारे हिसाब से दिस इज द ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग। जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वुड बी ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस जी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आर जी नॉट इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा ये वाला है, टेल टू टुगेदर। इतना हमें ग्रेविटी वेक्टर फील होता है एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट। अभी जब हम जिसको ये कहते हैं ना कि एमजी से गिर रहा है, ये जी, क्योंकि हम खुद ये वाले ऑब्जर्वर हैं, तो जो जी हम कहते हैं वो ये वाला जी नहीं होता, जिसको हम जी समझते हैं वो ये वाला। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। थीटा इज रिलेटेड टू, ये वर्मा जी ने कर भी रखा है। तो ये जी हम एक्चुअली फील करते हैं। ओमेगा आपको पता होगी सही, अर्थ की कितनी होगी, अर्थ की ओमेगा इसी फोर्स को वर्मा जी ने सूडो फोर्स के का एक और नाम दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वर्मा जी दे दिया नाम, दे दिया कायदे, उसके पीछे आगे मतलब भी समझा। अब कोई बच्चा आ जाए बोले सर आपने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भाई, कुछ होता ही नहीं तो क्या पढ़ा। नहीं बेटा, सब जगह अलग अलग होती है कुमार अंकित जी, जी की वैल्यू सब जगह अलग अलग होती है बच्चे। 9.8 कहीं पे भी नहीं होती, हमने अप्रोक्सीमेटली 9.8 ले रखी, कहीं 9.78 होती है, कहीं 9.82 होती है। और कोई डाउट? सूडो फोर्स कहाँ लगाया? हे भगवान, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ गया? राजवीर सिंह, ये मेरे भाई, ये क्या है? ये क्या राजवीर? जागो बच्चे, गुड मॉर्निंग।
यार ये यूजर, बेटा आप अनअकैडमी में पूछो ना कहाँ मिलती है शीट यार, अपडेट सेक्शन में मिलती है बेटा, प्लीज कुछ पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, इतनी देर जब आप आते हो तो पूछ लेते, कोई भी बता। गौरांग गौतम जी, आपने मेरा इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन पढ़ा है बेटे, जो मैंने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में लिया था, तो वहां बताया तो था बेटे। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, राइट, ये अभी ट्राई कर सकते हैं आप। ये दिया था क्या होमवर्क? करिए, अभी ट्राई करिए, सॉल्व इट नाउ। 11th होमवर्क डिस्कशन के लिए तैयार हो तो बता दीजिएगा। नहीं कर पाए तो अगली क्लास में कर लूंगा, कल कर लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। एक आध मेरी मर्जी के सवाल जरूर ले लूंगा मैं। क्योंकि मुझे थोड़ी सी सूडो फोर्स की प्रैक्टिस करानी है। हाँ जी, अभी चालू कर रहे हैं। 17 कर लेते हैं आप गुप्ता जी, तो अच्छा रहता, गपोड़े मारने की बजाय। बाकी कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी है। बहुत इंटेलिजेंट है गुप्ता जी आप, अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, साथ में डाउट भी पूछ लेते हैं, रियली इम्प्रेस्ड।
खड़ा है और ये बोल रहा है कि ट्रू वेट से कितना कम आ रहा होगा उसका वेट। तो बेसिकली यदि अपन सोचें तो ये स्प्रिंग बैलेंस इसको खींच रहा, ग्रेविटी खींच रही होगी mg0 से, और चूंकि यहाँ पर है तो एक सूडो फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और एक और रियल फोर्स लग रहा होगा kx. kx is the measured weight, so kx plus m omega square r must be equal to mg0. तो kx is the measured weight, which is this. तो ये पूछ रहा है कि रियल वेट से कितना फ्रैक्शन ये कम आ रहा है। तो ट्रू वेट है mg0, यदि अपन फ्रैक्शन निकालेंगे, राइट, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ट्रू वेट है mg0 माइनस kx डिवाइडेड बाय mg0। दिस इज द फ्रैक्शन जो पूछा है, राइट। तो यदि हम kx का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर वुड बी ओमेगा स्क्वायर r बाय g0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना फ्रैक्शन से कम। ठीक है, एक दो बच्चों ने भेजा था, इनका थोड़ा साफ सुथरा था तो मैंने देख लिया। मिस्टर चटर्जी का काम, चलिए, ठीक है। बी पार्ट, अब ये बोल रहा है आर क्यू ओमेगा चेंज कर दो, हालांकि मतलब कोई सेंस नहीं है, बट वो कह रहा है चेंज कर दी तो कर दी। तो ये भैया ये कितना दिखा रहा है, हाफ ऑफ द ट्रू वेट। तो kx को mg0 कर दीजिए, ये mg0 माइनस m ओमेगा 1 स्क्वायर r कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए ओमेगा 1 स्क्वायर g0 बाय 2। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए, मैं सूडो फोर्स की एक दो एप्लीकेशन और सिखा दूं, या कंफर्टेबल है आप लोग? एक दो एप्लीकेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ले लीजिए। तो ये एक सवाल है, राइट, HCV का सॉल्व एग्जांपल है। आपके पास HCV तो निकाल सकते हैं, वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 9 चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसको हम लोग सूडो फोर्स से करके दिखाएंगे। शुरू करें? डायग्राम कैसे बनाया, ये क्या सवाल हुआ का सर जी? बट आप डाउट पूछने में एफर्ट नहीं लेते, सीरियसली। ये क्या सवाल हुआ, डायग्राम कैसे बनाया? स्प्रिंग बैलेंस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ऐसे और कैसे? आपको पता है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन अर्थ, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ खड़े हैं तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ। तो इसलिए स्प्रिंग बैलेंस को हमने ऐसे करके बना दिया।
और बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ती. So sorry to tell you again and again same thing. You are not reading questions. So sorry. काश आप कम से कम क्वेश्चन पढ़ लिया करते. आपका दृढ़ विश्वास है कि चैटिंग पे लिख के मैं फिजिक्स सीख जाऊं. तो बच्चों देख लिया सबने. मैं शुरू करूं इसका सॉल्यूशन सूडो फोर्स से 9th का. ठीक है, तो मैं इसको सूडो फोर्स से समझाने जा रहा हूं. फ्रिक्शन में सूडो फोर्स हम काफी यूज करते हैं अच्छे सवालों में. ऑलराइट, सो हियर वी बिगिन. सवाल पढ़ लीजिएगा एक बार. कई लोग तो सवाल पढ़ते ही नहीं है. उनको लगता है चैट पे टीचर सवाल भी समझाएगा, आंसर भी समझाएगा. इनफैक्ट एग्जाम में उनकी जगह पेपर भी ये दे आएगा. तो भाई इसमें बता रखा है कि ब्लॉक्स जो है रेस्ट पे है कंपेयर टू बिगर ब्लॉक. ये ए, ये बी, ये फोर्स लगा रहे हैं हम. राइट, ये स्मूथ है और यहाँ और यहाँ दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. रफ. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो ये पूछ रहे हैं भाई कि हम कितना कम से कम और कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं कि स्लिपिंग ना. ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने कह दिया जब तीनों साथ साथ ही चल रहे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी वुड बी सेम. उसको ए कह देते हैं और उसकी वैल्यू निकालेंगे तो F बटा m प्लस 2m आ जाएगी. Easy enough. Now there are two options. One, we can stand from ground and look at this particle A या block A जिस पे टेंशन लग रही होगी, जो इस तरफ A एक्सेलरेशन से जा रहा है. और मैं इस पे सोचूं फ्रिक्शन किधर लग रहा हो. ग्राउंड पर खड़े होके मैं सोचूं कि इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है. नो प्रॉब्लम्स, कैन बी डन. बट लेट्स ट्राई इट फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड रिसेंटली. लेट्स से आवर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर. तो हमारे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना हो गया और किधर हो गया? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए हो गया टुवर्ड्स राइट. तो वो सूडो फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पे, लगाएगा. मैं यहां बना रहा हूं चित्र. इस तरफ लगाएगा. उसको इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? 0 दिखेगा. अब सुनते जाइएगा मेरी बात. यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. बहुत कॉन्सेप्चुअली सूडो फोर्स सिखा रहा हूं. उसको एक्सेलरेशन 0 दिखेगा, उसको टेंशन दिख रही है, हमें दिख रही. मेरी बात सुनिए, इसमें एक सवाल था. मिस्टर बंसल, आयुष बंसल बेटा, सॉरी पिछली क्लास का कुछ पता है बेटा आपको? आपने जरूर क्लास अटेंड करी होगी पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं समझा है, दोबारा नोट्स देखे भी नहीं बेटा. ये क्वेश्चन का याद थी बेटा. प्लीज पिछला लेक्चर दोबारा देखिए एक बार, है ना.
ना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इसमें मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स की बात हो रही है, जो ग्राउंड से देखते तो समझ में नहीं आता, यहां से समझ में आता है। देखिए कैसे, यदि मैं F बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा तो MA बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट राइट। ओके, ये बढ़ेगा तो ये ब्लॉक A को किधर खींचेगा, किधर खींचेगा, लेफ्ट में खींचेगा, और फ्रिक्शन किधर लगने लग जाएगा, राइट में लगने लग जाएगा, और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। So for F max, this is what we have. जिसको जमीन से सोचने बड़ी तकलीफ होती है, MA म्यू N, अब मैंने म्यू N लिख दिया है, यहाँ F लिखा था, और T and acceleration as observed from O0, तो मेरी इक्वेशन फॉर A becomes T plus mu N minus MA is equals to 0. B के लिए भी बात कर लेते हैं। B पे ये टेंशन लगी रही थी, ये mg लगी रहा था, और ये नॉर्मल लग रहा होगा ड्यू टू C, और एक सूडो फोर्स तो इस पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, B पे इधर लगेगा MA। अब मेरी बात सुनिएगा, फ्रिक्शन का डिसीजन लेना है हमें, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, इसमें अभी तक नहीं लिया था, यहां तक आप लिख लें, और आप बताइए मुझे B पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और किस लॉजिक से। अभी आप देखिएगा सूडो फोर्स से कितना इजीली समझ में आ रहा है क्वेश्चन, राइट। मेरी सूडो फोर्स से कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई, जिस आदमी ने मैकेनिक्स इस फॉर्म में बनाई है जिसमें हम पढ़ते हैं, डी लैम्बर्ट, उनकी थ्योरम है, मेरे दिल में तो इतनी रेस्पेक्ट है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से सिखाना चाहता हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, क्योंकि रिजिड बॉडी में रिलेटिव मोशन ज्यादा काम आता है। फ्रिक्शन किधर लगेगा और क्यों, कोई है कि नहीं है बे, सब चले गए क्या? अबे ऊपर या नीचे में बता दो बे, लॉजिक किसने लिखा अभी तक? मोदी सर, डाउन एज वेन एम इज मिसिंग, यस, क्योंकि एम ए ये मैक्स है, मैक्स है मतलब कि इसको खींचना जस्ट चलने वाला है, ये स्लिप होने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है, तो ये भी ऊपर जाने वाला है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, नीचे, कितना लग जाएगा, इसको मैं एन डैश लिख देता हूँ, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, म्यू एन डैश, क्योंकि टी उसको खींच लेगा ऊपर। बाकी इक्वेशंस आप लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार मिनिमम के लिए भी डिस्कस कर लेते, थोड़ा फ्रिक्शन भी सीखने को मिलेगा। बढ़ू मैं आगे,
बात करते हैं, सेम प्रॉब्लम। ग्रेविटी खींच रही इसको और एफ मिनिमम लगा रहे हैं अपन, मतलब ए मिनिमम है। जो सूडो फोर्स इस पे लग रहा है इस तरफ को एम ए बहुत कम लग रहा है, बेर मिनिमम। किधर जाने वाला होगा? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक ए किधर जाने वाला होगा? राइट में, राइट में जाने वाला होगा। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? लेफ्ट। कितना लग जाएगा? जब स्लिपिंग होने वाली है तो म्यू1। इसके आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सॉल्ड एग्जांपल है, आगे आप वहां से देख सकते हैं। उन्होंने बिना सूडो फोर्स के किया। एक लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं। हमारा कराया हुआ सवाल बहुत टफ तरीके से करवाया था पिछली बार, वर्मा जी ने इसको सूडो फोर्स से कर रखा। मैंने कहा था दुनिया की हर मैकेनिक्स की किताब में सवाल है ये वाला। इसको वर्मा जी ने सूडो से कर रखा है, हमने इसको बिना सूडो के किया। शुरू करें। निहाल जी, वी कैन नॉट अफोर्ड अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना, है ना? ये सब अमीरों के चोचले। अपने को तो सब सीखना पड़ेगा बेटा, मार्क्स लाने ना। हाँ जी, जो भी हम सिखा रहे हैं सब सीखना है। पेज नंबर 76 है ना। हमारी चॉइस वाइज कुछ नहीं, हम चूज करने वाले कौन होते हैं भैया? कौन अच्छा कौन? वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा। देखिए जी, यदि हम वेज का एफबीडी बनाएं तो ये फोर्सेस आएंगे वेज पे, और इसका एक्सेलरेशन इस दिशा में ए नॉट आ जाएगा, जो कि अपन ने इस इक्वेशन से निकाला था। So n sin theta becomes equal to m a naught. Put out. ये तो इसके लिए होगी। अब यदि हम एक ऑब्जर्वर को इसी पे बिठा दें, तो ये दो रियल फोर्स और ये एक सूडो फोर्स, और इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा होगा? जीरो, क्योंकि वेज भी खड़ा हो गया। और सॉरी, जीरो नहीं दिख रहा होगा, मैंने गलत बोल दिया, आप लोगों ने भी गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी। इसका एक्सेलरेशन इसको जो दिख रहा होगा वो डाउन द इंक्लाइन दिख रहा होगा, मैंने गलत बोल दिया ना, ठीक है, डाउन द इंक्लाइन दिख रहा होगा, राइट? बस कंपोनेंट लिए। यदि आपके पास पुराने वाले नोट्स पड़े हो तो एक बार जरा प्लीज खोलिए, देखिए एग्जैक्ट सेम इक्वेशन जो यहाँ लिखी उधर भी आई थी। बस ए नॉट इधर की बजाय इधर, जी इधर की बजाय इधर, ऐसे आगे पीछे रहो।
सारे नोट्स पढ़े उसी सवाल के, तो एक बार प्लीज लुक एट द सॉल्यूशन, यू रियलाइज कि इक्वेशंस बिल्कुल ऐसी की ऐसी थी, कोई अंतर नहीं। आयुष बंसल जी, क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्यों चेहरे पर? ये तो आप डाउट कुछ और पूछना चाहते हैं, पूछ कुछ और लेते हैं। अब ये पूछेंगे सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जब मैंने लिखवाया पिछली क्लास में, अपोजिट टू द ऑब्जर्वर। आप ये तो डाउट पूछने में एफर्ट नहीं मार रहे, पूछना कुछ और चाह रहे थे, अब परेशान हो रहे हैं। ढंग से पूछे ना, डाउट जवाब दूंगा। आप पूछेंगे वो जो पढ़ाया था पिछली क्लास में एग्जैक्टली, तो मैं भी कैसे जवाब दूंगा? पूछिए ना, मैं बताता हूँ, पूछिए। ऋषिकेश कासट जी, इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि क्या मैंने न्यूटन्स लॉ के सारे सवाल देख लिए कि आज तक के? हाँ आयुष बंसल जी, पिछली क्लास में सारा तो समझाया था। पता नहीं उमंग गुप्ता जी, आई नॉट आंसर सच क्वेश्चंस। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। और कुछ आयुष बंसल जी? सूडो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो यार, जब तूने अभी माइनस एम में लिखा आयुष बंसल, जहां पे ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, फिर तू बोल रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा। मतलब एक सवाल को दो अलग अलग तरीके से पूछ, फिर खुद कंफ्यूज हो जाए। आयुष, पिछली क्लास में जब मैंने वो पूरा सॉल्व करके दिखाया था, तब कहाँ था बेटा तू? मैंने सवाल लिया था, एक ब्लॉक था, एक कार थी, एक ऑब्जर्वर था जो इधर से A2 से आ रहा था, ये कार A1 से जा रही थी, रस्सी थी। हाँ, तो क्या कर रहा था बच्चे? इस ऑब्जर्वर के लिए मैंने बोला था लिख के दिखाओ। अब पूछ ले इसमें, अब बता दूंगा मैं। लेक्चर शुरू हुआ तब पूछ लेता। अब पूछ ले, इस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखना है। मिस्टर आयुष बंसल, आप अभी भी हैं तो कुछ बोल दीजिए, नहीं तो मैं आगे। तो लिखिए इसके लिए न्यूटन सेकंड।
आप लोग HCV आप बोले तो यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, सबके पास किताब होगी। चैप्टर 5 वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 9 ट्राई कर लीजिए राइट नाउ। अरे आप आयुष को छोड़िए ना, आप अपना काम करिए। ये भी मुझे आगे ना पीछे कराना ही था सवाल। ट्रैक लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड आज सवाल दूंगा तो। आयुष जी जल्दी पोस्ट करिए। ये रहा बच्चों सवाल, प्लीज ट्राई इट। This is the question I want you to try. भाई इतना बड़ा मैसेज लिख देता यार। भाई इतना बड़ा तो मेरे को नहीं मालूम कौन है ये बच्चा, है क्या अभी भी शिवा? आर यू हियर? बेटा मैं इतना सारा तो पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, बस मैं इतना सा कह सकता हूँ, if somebody is able to say this, he is doomed. If you are not able to maintain discipline, even Shiva cannot help you. By this Shiva I mean God himself. बाकी मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। This statement itself is meaning you are doomed. हाँ भाई आयुष बंसल जी कुछ भेज रहे हैं आप कि मैं पढ़ूं आगे? सुन के बुरा जरूर लगा होगा आपको, बट मेरा काम है सच बोलना। अब ये देख क्या बदमाश आदमी है ये। यहाँ पे इसने क्या किया है, ना A1 लिखा ना A2 लिखा, क्योंकि ये इसका डाउट है। इतनी देर लगा के यहाँ A लिख के भेजा मेरे को। इसलिए नहीं आता इस बच्चे को समझ, क्योंकि वो कमेंट ही नहीं करना चाहता। सही गलत एफपीडी तक नहीं बनाया। एफपीडी का सॉरी मिस्टर बंसल, मैं नहीं करता, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। ऑलराइट, क्योंकि आप एफर्ट नहीं ले रहे, सॉरी, वेरी डिफिकल्ट। हितेश जी अभी मैं चलने के बारे में कोई डिस्कशन की मुझे जरूरत नहीं लग रही है, आपको लग रही है, मैं अभी नहीं लेना चाहता। हाँ भाई एनीबॉडी? रेडी विद दिस solution to this?
waiting for your attempts. सिर्फ इक्वेशन लिख के भेज दीजिए. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द इक्वेशंस. यार आयन यादव एक ट्यूबलाइट खरीद ले अच्छी सी मेरे भाई. फोटो में ऊपर का उड़ा दिया. इसे की क्वेश्चन से आंसर आ जाएंगे. ये कौन जीनियस है? जीनियस है भाई. यू आर अ जीनियस. फर्स्ट डिग्री. इसको कोई मास वास एफबीडी वेफबीडी कुछ नहीं चाहिए. दिस गाय इज फ्री फ्रॉम न्यूटन. ये न्यूटन से आगे निकल चुका है बंदा. सूडो भी लगा सकते थे, मैंने सूडो के लिए दिया था. क्या ठीक है. ये गड़बड़ है एक्चुअली. लगाना था क्या होता है झा साहब? उसके बिना भी हो जाएगा. कोई जबरदस्ती थोड़ी कि सूडो से ही कर. टूटी इज इक्वल टू. अच्छा ये टूटी. ओके 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 सही है सही है सही है. मैंने देखा नहीं. ये देखिए मैं इधर ही कर देता हूँ बगल में सॉल्व. इसके लिए एक इक्वेशन आ जाएगी. इसके लिए एक इक्वेशन आ जाएगी. ये दोनों इक्वेशन इजीली समझ में आती होगी सबको. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कहते हैं कि पूरा का पूरा पुली A1 से नीचे आ रहा है. राइट. आ रहा है नीचे. तो यदि हम इस पुली की फ्रेम में बैठ जाएं जो A1 से नीचे आ रहा है, हम इस फ्रेम में बैठ जाएं तो हमारे एफबीडी कैसे बनेंगे? ये M2G, ये T, और चूंकि A1 से नीचे आ रहा है तो एक सूडो फोर्स. सूडो फोर्स की डायरेक्शन समझ में आई सबको? मिस्टर आयुष बंसल के सिवा. बंसल जी मैंने बहुत कोशिश की थी आपको समझाने की, आपने मुझे धोखा दिया. ऐसे ही M3, इसमें एक सूडो फोर्स. M3A1 एक अपना नॉर्मल फोर्स, मतलब नॉर्मल एज इन M3G, और एक टेंशन फोर्स T डैश. और इस ऑब्जर्वर की दुनिया में हाँ ये M2 हो गया. इस ऑब्जर्वर की दुनिया में
जा रहा है ए डैश से ऊपर, तो इसको ए डैश से नीचे जाना पड़ेगा। इस ऑब्जर्वर की दुनिया में हमको मस्त न्यूटन्स लॉ लगाना अलाउड है, तो हमने लिखा टी डैश प्लस m2a1 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a डैश, और इस ऑब्जर्वर की दुनिया में इधर लिख दिया m3g माइनस टी डैश माइनस m3a1 इज इक्वल टू m3a डैश। पहले जब हमने लिखे थे तो याद करिए ये दोनों टर्म्स, ऑलराइट, इधर आ जाते थे क्योंकि वो ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन होता था, वो आ जाता था, तो कुछ अलग नहीं है, राइट। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन इसमें इनबिल्ट हो गई क्योंकि a डैश इक्वल करती है बेटे, इसलिए वो वी डोंट नीड। हाँ, a डैश इज एक्सेलरेशन of block m2 m3 with respect to pulley। ये पहले भी लिया था अपन ने, राजवीर सिंह की, ऐसा नहीं a डैश पहले नहीं लिया, बिना सूडो के भी किया अपन ने सेम सवाल। उसमें बस ये लिफ्ट होती थी, उसमें लिफ्ट होती थी जो a डैश से या a1 से चल रही होती थी, सेम सवाल किया हुआ अपन। उससे भी किया। भाई साहब आप महान हैं, आपकी दुनिया में ग्रेविटी से फ्री हो गए आप। पंकज वर्मा जी आप सुपरमैन है क्या? आप पे ग्रेविटी नहीं लगती? ग्रेविटी फॉरगेट कर गया, कभी छत पे खड़े होके मत फॉरगेट कर जाएगा ग्रेविटी, है ना? सब मिस करेंगे आपको फिर बहुत। चलिए जी, ये डन। चलिए, so we are done more or less with Newton's law, circular motion. Now we move from particle dynamics to story of systems. Okay, अब हम लोग सिस्टम के बारे में बातचीत शुरू करेंगे और 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स के 3 मैकेनिक्स वाले पार्ट पढ़ेंगे। प्लीज गिव अ ग्लास few doubts। अभी ये क्लास में आप डाउट पूछना चाहते हैं? क्या चाहते हैं यार? अरे आप जब चाहे डाउट पूछिए। अरे आप शुरू के 15 मिनट जहां से चाहे डाउट पूछिए, बस मेरी जहां मतलब मेरे पढ़ाए हुए से, लेकिन तरीका मेरा होगा, आपके तरीके से नहीं पूछेंगे। सर समझ में नहीं आया, दुख नहीं चाहिए अपन जिंदगी में। मैं दुख देता हूँ, दुख लेता नहीं हूँ। टीचर का काम दुख लेना नहीं। पेपर वाला पढ़ता है तेरे। हाँ, तरीका मेरा डाउट है। हर 15 मिनट पूछिए। मैं क्या चलो सीसी से धाले रहे छे बेटी चोट के बेटा। तरीका मेरा होगा। ओ याद है कैसे बात हो गया, तुरंत माथा छोड़ दे। ठीक है? लपेट दही न रे,
बढ़िया वथी वाला दवाई कह माइनस m2g इज इक्वल टू m2a डैश, और इस ऑब्जर्वर की दुनिया में इधर लिख दिया m3g माइनस t डैश माइनस m3a1 इज इक्वल टू m3a डैश। पहले जब हमने लिखे थे तो याद करिए ये दोनों टर्म्स, राइट, इधर आ जाते थे क्योंकि वो ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन होता था, वो आ जाता, तो कुछ अलग नहीं है, राइट। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन इसमें इनबिल्ट हो गई क्योंकि a डैश इक्वल करती है बेटे, इसलिए वी डोंट नीड, हाँ a डैश इज एक्सेलरेशन of block m2 m3 with respect to pulley। ये पहले भी लिया था अपन ने, राजवीर सिंह की, ऐसा नहीं a डैश पहले नहीं लिया, बिना सूडो के भी किया अपन ने सेम सवाल, उसमें बस ये लिफ्ट होती थी, उसमें लिफ्ट होती थी जो a डैश से या a1 से चल रही होती थी, सेम सवाल किया होगा अपन। उससे भी किया। भाई साहब आप महान हैं, आपकी दुनिया में ग्रेविटी से फ्री हो गए आप। पंकज वर्मा जी आप सुपरमैन है क्या, आप पे ग्रेविटी नहीं लगती? ग्रेविटी फॉरगेट कर गए आप, कभी छत पे खड़े होके मत फॉरगेट कर जाएगा ग्रेविटी, है ना? सब मिस करेंगे आपको फिर बहुत। चलिए जी, ये डन। चलिए, so we are done more or less with Newton's law, circular motion. Now we move from particle dynamics to story of systems. Okay, अब हम लोग सिस्टम के बारे में बातचीत शुरू करेंगे और 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स के 3 मैकेनिक्स वाले पार्ट पढ़ेंगे। प्लीज गिव अ ग्लास few doubts, class for few doubts। अभी ये क्लास में आप डाउट पूछना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अरे आप जब चाहे डाउट पूछिए। अरे आप शुरू के 15 मिनट जहां से चाहे डाउट पूछिए, बस मेरी जहां मतलब मेरे पढ़ाए हुए से, लेकिन तरीका मेरा होगा, आपके तरीके से नहीं पूछेंगे। सर समझ में नहीं आया, दुख नहीं चाहिए अपन को जिंदगी में। मैं दुख देता हूं, दुख लेता नहीं हूं। टीचर का काम दुख लेना नहीं। हाँ, तरीका मेरा, डाउट आपका, बिल्कुल। हर 15 मिनट पूछिए, मैं क्या मना करूं, तरीका मेरा होगा। अरे हाँ जी, रोज, ठीक है? तो बढ़िया माहौल बना रहा था यार। अरे मेरी चेयर यार झुक जाती है आगे पीछे थोड़ी सी,
ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर पड़ी थी मेरी मेरे दूसरे ऑफिस में, तो वहाँ से सर आप सिस्टम में थे, मैं सिस्टम में था। अबे निहत क्या हो गया यार, क्यों पका रहे, पढ़ा लेने दो, 7 मिनट बचे हैं। मैं कौन से सिस्टम में हूँ यार। चलिए मैं पढ़ा, ठीक है। ये भाई ने चित्र बहुत सुंदर बनाया। ये मैं, कौन है यार ये बच्चा, हितेश। यार ये फोटो तो पूरा खींच, कम से कम आधा अधूरा तो फोटो खींच के भेजा, ढंग से खींच के भेजना, बता दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। हाँ जी, अच्छी बात कर रहा था मैं, कुछ बुला दिया, फिर से शुरू करता हूँ। रिचर्ड फेनमैन ऐसा कहते हैं, और ये थ्योरम एमिली नॉइथर नामक मैथमेटिशियन थी, जिनका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने काफी घनघोर मैथ्स करके ये रिजल्ट डिराइव किए थे फिजिक्स के लिए कि टाइम इज यूनिफॉर्म। उन्होंने तो ये कहा था कि टाइम इज यूनिफॉर्म। या थोड़ा और अलग तरह से बोले तो मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में एक से लगता है। और इसको यूज करके she derived that energy of isolated system is conserved। क्या हम ये भारी भरकम चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बिल्कुल नहीं, हम इसका बहुत छोटा सा सबसेट, एनर्जी का बहुत छोटा सा सबसेट नोन एज मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, और कंजर्व्ड वाला पार्ट भी नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ये हम लोग पढ़ रहे होंगे, कंजर्व्ड नहीं पढ़ रहे होंगे, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो सिस्टम इंपॉर्टेंट होगा, मैकेनिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट होगी, और भी कुछ नई नई बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 8 चैप्टर है HCV का, तो 9th चैप्टर आएगा। 9th चैप्टर एमिली नॉइथर ने स्पेस इज यूनिफॉर्म करके कॉन्सेप्ट बताया था, उससे उन्होंने लिखा था लॉज ऑफ फिजिक्स are same in x, y and z। या प्लस x माइनस x ऐसे भी आप ले सकते हैं। और इससे आ जाता है मोमेंटम of isolated system is concerned। क्या हम ये पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं,
लोग इसका मैकेनिकल काउंटर पार्ट दैट इज चैप्टर 9 वो पढ़ेंगे. ऐसे 10th चैप्टर आता है इस बेसिस पे कि स्पेस इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर. मतलब स्पेस में यदि आप ऐसे घुमा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उससे आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और वहां से शुरू हो जाती है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स थोड़े दिनों में. तो अब हम लोग एसेंशियली जो 3 फिजिक्स के बड़े कंजर्वेशन लॉज फेनमैन के हिसाब से मोस्ट सैक्रोसेंट या मोस्ट जरूरत नहीं होती सैक्रोसेंट के साथ, सैक्रोसेंट लॉज ऑफ फिजिक्स जो है पवित्रतम, जिनमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, उनका मैकेनिकल काउंटर पार्ट अब हम लोग पढ़ना शुरू कर. हम लोग अनफॉर्चुनेटली चूंकि सिर्फ मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं तो हम इनको न्यूटन के लॉ से बार बार रिलेट कर रहे हैं. ओके, हैविंग सेड दैट, रिचर्ड फेनमैन फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 लॉज की जो लिस्ट देते हैं उसमें मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम टॉप 3 में होते हैं और न्यूटन का कोई भी लॉ टॉप 10 में नहीं होता क्योंकि न्यूटन के लॉ इनसे डिराइव किए जा सकते हैं. लेकिन जब हम कर रहे होंगे तो हम लोग न्यूटन के लॉ से इनको डिराइव करें. क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है न्यूटन का लॉ, तो हम न्यूटन के लॉ से इनको रिलेट करें. देखा जाए तो डिराइव नहीं हो सकते, ये डिराइव नहीं हो सकते, ये फंडामेंटल है. मैं इतना सा बता दूं, ये तीनों लॉ बेटा इतने फंडामेंटल है कि फिजिक्स ने सिर्फ एक बार, मुझे ऐसा याद, पूरी फिजिक्स जितनी मैंने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, राइट, कि जहां पर थ्योरी को अपर माना एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें तीनों लॉ फेल हो गए थे. तो 30-35 साल तक वो मानते रहे कि नहीं, एक्सपेरिमेंट में कुछ कमी है. 35 साल लग गए उस एक्सपेरिमेंट का डेटा और चीजों को सुधारने में. फाइनली ये तीनों लॉ सही, राइट. तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे. क्या हम इतने भारी भरकम लेवल पे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं. परंतु मेरे पास 10 मिनट थे तो मैंने सोचा कि आपको पढ़ाऊं भी नहीं और पढ़ा भी दूं. ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैंने आपको जो कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स के नहीं, जो फिजिक्स के कंजर्वेशन लॉज है उनकी थोड़ी सी आपको बारे में बताया. ऑलराइट, तो जब मैं इनको न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड डिराइव करूंगा तो प्लीज समझ के चलिएगा वो हमारी कमी है कि हम इसको न्यूटन्स लॉ से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ पढ़ के, बाकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है ना, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं. तो क्या प्रॉब्लम होगी जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा? तब आपको लगेगा सर यहाँ तो ये फेल हो रहा है मामला, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ये लॉ एग्जिस्ट करेंगे, न्यूटन के नहीं करेंगे. इनफैक्ट 12th का पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला, तीसरा, चौथा लेक्चर, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा, थर्ड लॉ फेल हो जाए. वहां पे मैं स्मॉल चीजों की भी बात नहीं करूंगा कुशाग्र सिंह जी. जेई सिलेबस में थर्ड लॉ फेल करेंगे. नहीं, नोट वोट नहीं करना है. क्या नोट करना, ऐसे 10 मिनट टाइम था, 7-8 मिनट, तो मैंने सोचा थोड़ी सी फिजिक्स पे गप्पे मार ली जाए. लोग जीवन पे गप्पे मारते हैं, ऑलराइट, हम लोग न्यूटन पे गप्पे मारते हैं. अरे यार निहत जी, मैं तो भूल भी गया, आप किसके लिए सॉरी मांग रहे हैं? अब या तो पहले बताइए क्या गलती करी थी ताकि मैं अगली क्लास में भी याद रख सकूं. ठीक है जी. तो
आयुष बंसल जी थोड़ा देख लेना पिछली बार वाला लेक्चर, ठीक है, शायद समझ में आ जाए। चलिए जी, बाय बाय।